Hello friends, this is part 2 of budget. So we will discuss further remaining part of budget in this session. So this is more about me. You can read here. Come to next slide. इंक्लूसिव थर्ड जो छह पिलर थे, जो सिक्स पिलर थे हमारे बजट के, उसमें से थर्ड पिलर क्या था? इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर. So here this scheme is Operation Green Scheme. What is Operation Green Scheme? To be enlarged to cover 22 पेरिशेबल क्रॉप्स. तो क्या है हमारा जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है, वो हमारा जो है वो 22 क्रॉप्स तक उसको बढ़ा दिया जाएगा. 1000 मोर मंडीज टू बी इंटीग्रेटेड विथ ई नाम. सो जो ई नाम हमारा है, जहाँ पे जो है आप ई नाम ऐप है, ई नाम के जो है जरिए आप जहाँ पे पूरे भारत की जो है किसी भी मंडी में फसल बेच सकते हैं, उस जो प्लेटफॉर्म को 1000 और मंडी तक बढ़ा दिया जाएगा. उसमें 1000 मंडी और जोड़ दी जाएंगी. एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विल बी मेड अवेलेबल फॉर एपीएमसी फॉर ऑगमेंटिंग दियर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो एपीएमसी जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वो जो है एपीएमसी के लिए जो है उसके लिए भी अवेलेबल किया जाएगा. एंड एमएसपी यानी जो हमारा जो एमएसपी है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा 1.5 गुना. तो एमएसपी हमारा क्या है? एमएसपी हमारा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो हमारा, उसको 1.5 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा. ठीक है. आगे हमारा क्या है? वीट प्रोक्योरमेंट. तो जो हमारा वीट प्रोक्योरमेंट है, क्या है ना कि जो हमारा एमएसपी है, एमएसपी पे हमारा जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है? किसानों से डायरेक्ट अनाज खरीदता है. ठीक है. उस अनाज को वो क्या करता है? वो अपने गोडाउन में रखता है. तो हर साल क्या होता है कि बहुत सारा अनाज हमारा जो है वो सड़ जाता है, क्योंकि जो वो अनाज होता है वो गोडाउन के बाहर पड़ा रहता है और बारिश के पानी में भीगता रहता है, जिससे कि वो सड़ जाता है. तो वीट प्रोक्योरमेंट अ टोटल ऑफ 33,874 करोड़ was paid to farmer in 2013-14, and this was increased to 62,804 crore in 2019-20, and 75,050 crore in 2021. ठीक. तो ये हमारा जो है वीट प्रोक्योरमेंट यानी जो अनाज की खरीदारी है, उसको हमारा जो है बढ़ा रहा है एमएसपी. तो एमएसपी बढ़ाना ठीक है, बट उसके लिए क्या है ना कि आप गोडाउन, उसके लिए आप उतना ही जो है उसको सेफ रखने की व्यवस्था करो. ठीक है. क्योंकि अनाज जो हमारा पैदा होता है, उसको उस जो अनाज की फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है पूरी. जो अनाज हमारा सड़ जाता है, जो एक बहुत मतलब जो एक काफी बैड things है. Now paddy procurement, the amount paid for paddy was 53,928 crore in 2013 and 2014, and it was in 19 and 20 this increased to 1.41 lakh crore, and it is further estimated to increase to rupees 1,72,752 crore in 2021. फिशरीज, 5 मेजर फिशरी हार्बर टू बी डेवलप इनटू फिशिंग हब्स. तो जो हमारे 5 मेजर फिशरी हार्बर्स हैं, जहां पे जो उनको डेवलप किया जाएगा. ठीक है. और उनको फिशिंग हब फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनको फिशिंग हब बनाया जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, इंक्लूडिंग चेन्नई, कोची, पारादीप एंड पेटुआघाट एंड विशाखापट्टनम. ठीक है. ये 5 हमारा जो है जो फिशर, इन 5 जो है इन 5 हार्बर को फिशिंग हब बनाया जाएगा. ठीक है. नाउ सीवीड फार्मिंग टू बी प्रमोटेड, मल्टीपर्पज सीवीड पार्क टू बी स्टैब्लिश्ड इन तमिलनाडु. तो जो सीवीड पार्क है, जो मल्टीपर्पज जो सीवीड पार्क है, वो हमारा तमिलनाडु में बनाया जाएगा. नाउ reinvigorating human capital, setting up of higher education commission. क्या है? हायर एजुकेशन कमीशन सेटअप किया जाएगा. एंड 100 सैनिक स्कूल्स जो है हमारे सेटअप किए जाएंगे इन पार्टनरशिप विथ एनजीओ, प्राइवेट स्कूल्स एंड स्टेट्स. तो प्राइवेट स्कूल, एनजीओ और जो हमारे स्टेट हैं उनके साथ पार्टनरशिप में ये 100 सैनिक स्कूल
हमारे जो है बनाए जाएंगे। नाउ प्रपोज टू सेट अप सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन ले ले तो क्या है हमारा जो ले है, ले में क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 750 यानी 750 एकलव्य स्कूल, एकलव्य मॉडल के स्कूल को सेटअप किया किया जाएगा कहाँ पे, ट्राइबल एरियाज में। ठीक है, पर एंड प्रपोज टू इंक्रीज कास्ट ऑफ एकलव्य स्कूल फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट। सो now 35,219 करोड़ टू बेनिफिट फॉर इतने जो है इतने इतने करोड़ की व्यवस्था की गई है 4 करोड़ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट को के बेनिफिट के लिए। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी सेटअप विद एन आउटले ऑफ 50,000 करोड़। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा, मोर देन 15,000 स्कूल विल बी स्ट्रेंथन अंडर एनईपी 2020। तो फिर 15,000 से ज्यादा जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत 15,000 से ज्यादा स्कूल जो है उनको और जो है स्ट्रेंथन किया जाएगा। एंड अम्ब्रेला स्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड फॉर सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन वेरियस सिटीज सच एज हैदराबाद। तो एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जाएगा सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए, कहाँ पे, वेरियस सिटीज में, जैसे कि हैदराबाद है एक उसका एग्जांपल। नाउ इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस इज अवर फिफ्थ पिलर ऑफ बजट। सो गगनयान मिशन, द फर्स्ट अनमैन्ड लॉन्च ऑफ गगनयान मिशन इज स्लेटेड फॉर दिसंबर 2021। तो जो हमारा गगनयान मिशन है वो हमारा दिसंबर 2021 में जो है लॉन्च किया जाएगा। नाउ डीप ओशन मिशन टू बी लॉन्च फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। तो हमारे जो समुद्र के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसके लिए जो है डीप ओशियन मिशन लॉन्च किया जाएगा। नाउ जो सिक्स्थ पिलर है हमारा जो बजट का वो है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। यानी जो गवर्नमेंट है सॉरी जो हमारा गवर्नमेंट है वो मिनिमम गवर्नमेंट मतलब जो कर्मचारी होंगे वो कम होंगे और जो जो काम होगा वो ज्यादा होगा। तो फर्स्ट डिजिटल सेंसस टू बी लॉन्च्ड, the central has allocated 3,758 crore for the same this year। तो जो सेंट्रल फर्स्ट डिजिटल सेंसस जो है वो लॉन्च किया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3,758 करोड़ रुपए उसके लिए एलोकेट किए हैं। 1,000 करोड़ प्रपोज किया है वेलफेयर ऑफ टी वर्कर, जो हमारे जो चाय की खेती में जो लोग काम करते हैं उनके लिए, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। क्या होता है ना, चाय की जो फसल होती है उसमें जो सबसे ज्यादा महिला और बच्चे जो है वो वर्क करते हैं, तो उनके लिए कितने 1,000 करोड़ का व्यवस्था की गई है असम और वेस्ट बंगाल में। असम का कौन सा पार्ट है, असम का जो ऊपरी हिस्सा होता है जो हमारा बांग्लादेश और सॉरी बांग्लादेश नहीं भूटान से मिल लगता है ना, वहां पे हमारी क्या होती है, ये हिस्से में चाय होती है, सबसे ज्यादा चाय इधर और आसाम में होती है। नाउ 300 करोड़ टू बी ग्रांटेड टू गोवा गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट 50 ईयर ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द पुर्तगीज। तो हमारा जो गोवा है उसके जो है आजाद हुए कितने साल होने वाले हैं, 50 साल हो जाएंगे। तो उसके जो है उसके सेलिब्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। नाउ माइग्रेंट वर्कर एंड लेबरर्स, तो जो हमारे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है वो इंप्लीमेंट की जाएगी कितने बाय 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो जो 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उनपे जो है 86% बेनिफिशियरी को कवर करेगी ये स्कीम। द रिमेनिंग 4 स्टेट यूटीज टू बी इंटीग्रेटेड सून। बाकी के बचे हुए कितने बचे होंगे, 4 जो बचे हुए उनको जल्दी इसमें शामिल किया जाएगा। न्यू प्रपोजल फॉर पोर्टल फॉर माइग्रेंट वर्कर। तो एक जो है माइग्रेंट वर्कर के लिए क्या है, न्यू पोर्टल बनाया जाएगा। द पोर्टल विल मेंटेन इंफॉर्मेशन ऑन गिग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर which will help provide benefit to migrant worker। तो जो ये हमारी साइट होगी, जो पोर्टल होगी, वो गिग वर्कर जो है और हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनके बारे में जानकारी उसमें स्टोर मतलब रखी जाएगी। और वो क्या है कि जो बेनिफिट होते हैं जो माइग्रेंट वर्कर को, उनको जो है बेनिफिट पहुंचाने में काफी मददगार साबित होगी। एंड इट विल हेल्प फॉर्मुलेट हेल्थ हाउसिंग स्किल इंश्योरेंस क्रेडिट फूड स्कीम फॉर माइग्रेंट वर्कर। तो ये जो ये साइट है जो बनाया जाएगा और डाटा उस पर रखा जाएगा वो किसमें,
हेल्थ, हाउसिंग, स्किल इंश्योरेंस क्रेडिट एंड फूड स्कीम्स के लिए में काफी मददगार साबित होगा। नाउ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू बी एक्सटेंडेड टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है वो हमारे जो है गिग वर्कर और जो प्लेटफॉर्म वर्कर हैं उन तक पहुंचाया जाएगा। मिनिमम वेज टू अप्लाई टू ऑल कैटेगरीज ऑफ वर्कर। तो जो मिनिमम वेज है वो जो है जितने भी कैटेगरी है वर्कर के सब पे अप्लाई होगा। दिस विल बी इंश्योर्ड थ्रू द 4 न्यू लेबर कोड्स। तो ये जो है हमारा जो 4 नए लेबर कोड है उसके उसके द्वारा इंश्योर किया जाएगा। जो हमारे 4 न्यू लेबर कोड है उनके द्वारा जो है ये इंश्योर किया जाएगा कि सबको जो है एक मिनिमम वेज जो है मिनिमम वेज प्रोवाइड किया जाए। वोमेन वोमेन विल बी अलाउड टू वर्क इन ऑल कैटेगरीज एंड आल्सो इन नाइट शिफ्ट। जो हमारी महिलाएं हैं वो सभी जो है कैटेगरी के काम में जो है उनको काम करने के लिए अलाउ किया गया है और नाइट शिफ्ट में भी वो काम कर सकते हैं विद एडिक्वेट प्रोटेक्शन। क्या है? एडिक्वेट प्रोटेक्शन के साथ में जरूरी प्रोटेक्शन जो है, जो सुरक्षा है उस सुरक्षा के साथ में जो है वो रात में नाइट शिफ्ट में भी उनको काम के लिए अनुमति दी गई है, काम के लिए अलाउ किया गया है। टू फर्दर फैसिलिटेट क्रेडिट फ्लोज फॉर स्टार्टअप इंडिया स्कीम फॉर SC/ST एंड वुमेन, द फाइनेंस मिनिस्टर proposed to reduce the margin capital required for loans from 25% to 15%। तो जो हमारा जो मार्जिन कैपिटल है उसको जो है कितना 25% से घटा के 15% कर दिया है। किसके लिए? SC/ST एंड वुमेन के लिए। तो वो उनको ताकि उनको नया स्टार्ट शुरू करने में आसानी रहे और उनको लोन आसानी से मिल जाए। नाउ कम टू आत्मनिर्भर भारत पैकेज। Finance Minister during the beginning of her budget speech recalled the launch of Atmanirbhar Bharat package to provide stimulus to the Indian economy. Now, Prime Minister Narendra Modi has announced the launch of Atmanirbhar Bharat Abhiyan on May 12, 2020। तो जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कब लॉन्च किया था? 12 मई 2020 को, यानी 12 मई 2020 को। द स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज वर्थ ₹20 लाख करोड़ was launched with an objective to make India self reliant। क्या है? इंडिया को एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए जो है ये हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था और इसके लिए कितने 20 करोड़ जो है की व्यवस्था की गई थी। The special economic package worth ₹20 crore was launched with an objective to make sure during his address to nation, the Prime Minister had urged people to be vocal about local। तो 20 करोड़ के लिए जो है पैकेज, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है और उन्होंने जो है अर्ज किया था कि जो है वोकल फॉर लोकल, यानी आप जो है लोकल जो भारत में जो इंडिया में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है, उस प्रोडक्ट को आप प्रेफरेंस दें। ठीक है। And now you can see that if you will visit the site of any e-commerce company, then you can find there is mention that origin of country, यानी जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे बना है वो उस पे जो है अच्छे से मेंशन रहता है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है प्रोडक्ट का। सो वोकल फॉर लोकल पे वोकल फॉर लोकल के लिए प्रधानमंत्री ने अपील की थी लोगों से। Now the Atmanirbhar Bharat package was launched to provide relief to those sections of the population who have contributed significantly to the country's growth, including farmers। जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है वो जो है उन सेक्टर के लिए प्रोवाइड किया गया है जो क्या है कि भारत जो अपने देश की ग्रोथ में योगदान दे रहे हैं, जैसे कि फार्मर्स, लेबरर्स एंड इंडियन टैक्स पेयर्स, द मिडिल क्लास एंड द इंडस्ट्री। The package reportedly helped in accelerating reform in the country। तो ये जो पैकेज है वो रिफॉर्म को एक्सेलरेट करेगा, यानी उसकी गति को बढ़ा देगा। जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है जो अनाउंस किया गया है उसको। नाउ मेन टैक्स प्रपोजल इन द फाइनेंस बिल। तो हमारे जो फाइनेंस बिल है उसमें मेन टैक्स प्रपोजल क्या है? नो चेंजेस इन इनकम टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन, यानी जो इंडिविजुअल का टैक्स है उसमें कोई जो टैक्स का जो व्यवस्था थी उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ये पिछले साल के बराबर टैक्स ही है। लिमिट ऑन टैक्स फ्री इनकम
फ्रॉम प्रोविडेंट फंड्स। जो टैक्स एग्जम्पशन है on the interest income on the employees contribution to provident fund will be limited up to 2.5 लाख, यानी आप 2.5 जो है 2.5 लाख रुपए तक ही जो है आपको टैक्स फ्री जो टैक्स फ्री इनकम है प्रोविडेंट से वो टैक्स फ्री रहेगी, जो 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख की इनकम जो होगी आपको प्रोविडेंट फंड से जो होती है वो जो है टैक्स फ्री रहेगी, उसके ऊपर आपका टैक्स देना पड़ेगा। एक्सटेंशन ऑन टैक्स इंसेंटिव बाय ए ईयर अप टू द एंड ऑफ फिस्कल 2021-22, दिस इंक्लूड टैक्स डिडक्शन अप टू ₹1.5 लाख ऑन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो 1.5 लाख आपको 1.5 लाख का जो है दिस इंक्लूड टैक्स डिडक्शन अप टू 1.5 लाख ऑन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो जब आप हाउसिंग लोन लेते हो तो उसके 1.5 लाख तक जो इंटरेस्ट देना है उस पर आपको टैक्स छूट मिलेगी। एंड टैक्स हॉलीडे फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, प्रॉफिट ऑन स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टिंग कैपिटल गेन्स इन स्टार्टअप, इन सब पे आपको जो है टैक्स इंसेंटिव मिलेगा। नाउ मिनी बजट अनाउंसमेंट मेड अर्लियर दिस द सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड फॉर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन अबव द सर्कल रेट इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 20%। तो क्या है जो हमारा जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन है द सर्कल रेट वो इंक्रीज, जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन है उसका सर्कल रेट वो 10% से 20% कर दिया गया है। एंड इनकैशमेंट ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द इफ द अमाउंट इज यूज्ड फॉर परचेजिंग सर्टेन गुड्स। क्या सर्टेन गुड्स के परचेज में जो टैक्स है वो छूट दी गई है। एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, यहाँ क्या है एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाया गया है। द सेस विल बी सेस को हम सरचार्ज कहते हैं। तो सेस विल बी लिवाइड ऑन सम इंपोर्टेड आइटम्स इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, एल्कोहलिक बेवरेज, कोल एंड कॉटन। सो इन जो ये चीजें हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्कोहलिक बेवरेजेस है, कोल है और कॉटन है, उन पे जो है हमारा सेस लगाया गया है। एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी विल बी रिड्यूस बाय एन इक्वल अमाउंट, यानी जो हमारी जो कस्टम ड्यूटी वो इक्वल अमाउंट के बराबर रिड्यूस कर दी गई है। द सेस विल बी लिवाइड ऑन पेट्रोल एंड डीजल एट द रेट ऑफ 2.5 एंड 5 रुपए 2.5 एंड 4 पर लीटर रिस्पेक्टिवली। तो सेस जो है वो हमारा कितना 2.5 और 4 रुपए जो है पेट्रोल और डीजल पे लगाया गया है, ठीक है। विथ इक्विवेलेंट कट्स इन एक्साइज ड्यूटी, जो है इतना एक्साइज ड्यूटी में छूट मिल जाएगी। एज द सेस इज नॉट पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ रेवेन्यू शेयर्ड विद स्टेट, जो सेस होता है वो हमारा क्या होता है, वो जो हमारा सेस है उस सेस को जो है आप इन गवर्नमेंट को स्टेट के साथ शेयर नहीं करना पड़ता है। Their revenue receipt will be adversely affected। So जो हमारा स्टेट है, स्टेट की जो रेवेन्यू है वो जो है एडवर्सली अफेक्ट होगी, यानी जो है विपरीत रूप से प्रभावित होगी, क्योंकि उसमें पहले अगर ये मान लो ये एक्साइज ड्यूटी के साथ था तो इसमें कुछ हिस्सा जो है हमारा स्टेट को भी मिलता था। नाउ चेंज इन कस्टम ड्यूटी, changes in custom duty, the duty has been increased on some items such as cotton, silk, some auto and mobile parts। तो इन सब में हमारी जो कस्टम ड्यूटी है वो इंक्रीज कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। एंड रिडक्शन इन टाइम फॉर इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स, तो जो हमारा जो इनकम टैक्स प्रोसीडिंग है उसका जो टाइम है उसको जो है घटा दिया है। टाइम लिमिट फॉर द रीओपनिंग ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट विल बी रिड्यूस फ्रॉम 6 years presently to 3 years। Now, exemption from audit, business will carry 95% of their transaction digitally and whose turnover is less than 5 crore rupees are exempted from keeping audit accounts। तो जिनका टर्नओवर जो है 5 करोड़ से कम है उनको इससे एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी इससे छूट दी गई है जो ऑडिट अकाउंट है उसको रखने से। द थ्रेशोल्ड विल बी इंक्रीज टू ₹10 करोड़। Now total expenditure, the government is estimated to spend rupees 34,83,236 crore during 2021 and 22, which is an annual increase of 14% over 2019 and 2020। Out of the total expenditure, revenue expenditure is estimated to be 29,29,000 crore, 12% annual increase over 1920। The capital expenditure is established to be rupees
5,54,236 crore, यानी 29% एनुअल इंक्रीज over rupees 2019 and 20. Now total receipt the government receipt including excluding borrowings, तो यहाँ पे borrowings जो है उनको हटा दिया गया और estimated to be rupees 19,76,424 यानी 19,76,424 करोड़। एनुअल इंक्रीज कितना है हमारा 6% है ओवर 1920। Borrowings are estimated at rupees 15,06,812 crore, यानी 27% annual increase है over 2019 and 20. Transfer to state, the central government will transfer rupees 13,88,502 crore to states and union territories in 2021 and 22, and annual increase 10% over 2019 and 20. This include devolution of rupees this to state out of central share of taxes increase of 1%, and this amount in form of grants and loans increase of 21% in 2021, while devolution to state fell by 30% at the revised state compared to budget estimated. Grants were higher by 26%. Deficit, रेवेन्यू डिफिसिट इज टारगेटेड बाय, जो हमारा रेवेन्यू डिफिसिट है उसका कितना टारगेट है 5.1% ऑफ जीडीपी, एंड फिस्कल डिफिसिट इज टारगेटेड एट 6.8% ऑफ जीडीपी इन 2021 and 22. The target for primary deficit, which is fiscal deficit excluding interest payment, is 3.1% of GDP in 2020 and 21. As per the revised estimate, revenue deficit is 7.5% of GDP and fiscal deficit is 9.5% of GDP. Now, what is GDP growth estimated? The nominal GDP is estimated to grow at the rate of 14.4% in 2021 and 2022. The budget 2021 GDP was estimated to grow at 10%, which was revised to -13%. Now 2020 and 21 was a non-standard year. क्यों? क्योंकि because of COVID-19, with respect to the performance of the economy and government finances. In this note, the budget estimated for 2021 and 2022 have been compared to the actual expenditure of for 2019 and 20. So we will continue. If I will see if there is something remaining, then we will continue in our next video. So thanks for watching.